सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज शिक्षा शास्त्र का टॉपिक अधिगम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम, अधिगम अधिगम का अर्थ क्या है, पहले तो ये समझें। अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का अर्थ है सीखना या व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार परिवर्तन। अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो इसका मतलब है अधिगम हुआ है। दूसरा, ये जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा ये किसके कारण आएगा? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा। व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो किसके द्वारा? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक बालक ने दिए की लौ को टच किया। स्वाभाविक बात है वो गर्म है, जलेगा बच्चा। तो उसको क्या हुआ अनुभव कि ये गर्म है, दोबारा नहीं जाएगा। ये उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया। उसको इस बात की कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया कि भाई इसको टच करना है, नहीं, उसने छुआ और फिर उसके बाद उसको गर्म लगा, जल गया वो। तो अब उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। उन्हें यहाँ नहीं जाना है, तो किससे सीखा? ये अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा। अधिगम क्या है? सीखना। अधिगम का दूसरा अर्थ क्या है? सीखना। अधिगम का मतलब क्या है? सीखना। तो अभी तक आपने ये समझे अधिगम का अर्थ। अब कुछ शिक्षा मनोवैज्ञानी जो हुए हैं उन्होंने परिभाषाएं दी हैं जो परीक्षा में यूपी टेट या सी टेट में संभावना रहती है आने की। तो वो परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट हैं, उनको देखिए और याद करिए। पहली है गेट्स के अनुसार। गेट्स के अनुसार क्या परिभाषा दी है इन्होंने अधिगम की? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। पहली परिभाषा गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। ये परिभाषा दी है इन्होंने, पहला। दूसरा देखते हैं स्किनर के अनुसार क्या परिभाषा है अधिगम की? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। निरंतर आगे बढ़ता चला जाना, उत्तरोत्तर। और सामंजस्य का मतलब जानते हैं, एडजस्टमेंट। तीसरा वुडवर्थ, तीसरा मनोवैज्ञानिक है
वुडवर्थ। इनके अनुसार क्या है, नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं, नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। गेट्स के अनुसार बताया, स्किनर के अनुसार बताया और वुडवर्थ के अनुसार बताया। ये आपके सामने है, परीक्षा में आएंगे तो आपको याद रखना होगा। अगला है चौथा नंबर का देते हैं, क्रो व क्रो के अनुसार, इनके अनुसार क्या है परिभाषा अधिगम की। अधिगम आदतों, अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना है। क्रो व क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना है। अब ये जो परिभाषाओं के अंदर भारी भारी शब्द आ जाते हैं, जैसे अर्जन, अब इसका अर्थ ही नहीं पता तो समझेगा क्या। अर्जन मीन्स प्राप्त करना। अवृत्तियां हैं, रुचि। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अवृत्तियों का अर्जन करना, ये किसने बताया, क्रो व क्रो के अनुसार। 4 परिभाषाएं मैंने दी हैं। अगला बताता हूं मैं, 5वां नंबर का जो लिया है मैंने परिभाषा, इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से कि कौन सा पूछने की संभावना रहेगी। 5वें नंबर पे गिलफोर्ड के अनुसार ये अधिगम की क्या परिभाषा दे रहे हैं, व्यवहार के कारण परिवर्तन, व्यवहार के कारण परिवर्तन अधिगम है। 6ठा नंबर पावलोव, ये पावलोव के अनुसार इन्होंने क्या अधिगम की परिभाषा दी है, अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। आदत का निर्माण, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। मैंने 6 बताई आपको अधिगम से संबंधित, जिन्होंने परिभाषा दी, 6 लोग जो मनोवैज्ञानी हैं। अब आगे समझते हैं परिभाषा। पहले तो अर्थ समझा अधिगम क्या, अधिगम की परिभाषा किसने दी है और क्या है वो मैंने बताया आपको, क्योंकि अभी तो आसान लग रहा है लेकिन परीक्षा में यही चीज़ें बहुत कठिन लग जाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो आपको अभी से ही तैयार करना है,
ये परिभाषा किसने दी है? इसने दी है। इस तरह से अब बात करते हैं अधिगम की प्रकृति। अधिगम की प्रकृति, नेचर क्या है अधिगम का, अधिगम की क्या प्रकृति है? तो पहले नंबर पे लेते हैं हम अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है। दूसरा नंबर पर लेते हैं व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। तीसरे नंबर पर लेते हैं अधिगम मानव की एक प्रकृति है। अभी ये जो अधिगम की प्रकृति हम देख रहे हैं, 1 2 3 दिए हैं। एग्जाम में कैसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की प्रकृति नहीं है, तो वहाँ एक सवाल ये बन जाएगा, क्योंकि सीटेट और सीटेट में तो सब कुछ समझ पर आधारित है, पूरा पेपर ही समझ पर आधारित है। अधिगम मानव की एक प्रकृति है। अब क्या है कि मानव के अंदर पूछने की आदत है, क्या, क्यों, कैसे। अरे तभी तो सीखेगा जब तक ये प्रश्न नहीं करेगा। छोटा बच्चा भी पहले पूछता है ये क्या है, बस वहीं से शुरुआत है। क्या पूछा, क्यों पूछा, कैसे पूछा, अधिगम की शुरुआत, क्योंकि उधर से उत्तर आएगा सामने से, तब वो अधिगम होगा। अधिगम का मतलब सीखना ही तो है, और सीखने के लिए क्या है, सवाल के माध्यम से सीखें, देखने से सीखें, अन्य साधन भी हैं। चौथे नंबर पर लेते हैं अधिगम मानसिक क्षमताओं के विकास की एक प्रक्रिया है। अब ये शब्द आया मानसिक क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया है। अधिगम का क्या नेचर है? मानसिक क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया है। अब मानसिक क्षमताएं क्या? एक तो ज्ञानात्मक, दूसरा क्या है भावात्मक, और तीसरा क्या है क्रियात्मक। मानसिक क्षमता के आधार पर मानसिक क्षमता के विकास की एक प्रक्रिया है। इसका मतलब इन तीनों चीज़ों से उसको गुजरना पड़ेगा, तभी तो अधिगम होगा। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। हाँ, इसमें कहीं ज़्यादा और कहीं कम होता है, ये उसके मूल प्रवृत्ति पर आधारित है। मैंने आपको कितने बताए? 4 प्रकृतियाँ बताई। अब 4 प्रकृति के बाद अगली प्रकृति बताता हूँ मैं। 5वें नंबर पर लेते हैं अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होते हैं, दोनों होता है। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होता है। अब 6वें नंबर पर हमने लिया है अधिगम एक
सतत प्रक्रिया, तो जीवन भर आदमी सीखता ही है। अधिगम का मतलब है सीखना, और सतत प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये इसकी प्रकृति है। 7वें नंबर पर लेते हैं अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में रहकर बहुत सारी बातें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहती है। छोटा बच्चा बड़ों से सीखता है, समाज में छोटे बच्चे बड़ों से सीखते हैं। बहुत सारी सांस्कृतिक ज्ञान ऐसा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलाया जाता है। कहाँ से सीखा है? बड़ों से सीखा है। तो ये क्या है? सामाजिक प्रक्रिया। 8वें नंबर पर लिया है अधिगम एक विवेकपूर्ण क्रिया है। विवेकपूर्ण का मतलब जिसमें अधिक बुद्धि है, कम समय में ज़्यादा सीख जाएगा, और जिसमें कम बुद्धि है देर में सीखेगा, कम सीखे। विवेक का मतलब ही है विवेकपूर्ण क्रिया है अधिगम। इसका मतलब है अधिक बुद्धि वाला अधिक सीखता है, कम समय में सीख जाएगा। 9वें नंबर पर लेते हैं अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। 10वें नंबर पे अधिगम एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है। अब पूर्व अनुभवों से मान लीजिए, इसमें हम बताना चाहें आपको, पूर्व अनुभवों से सीखना। अब पहले कोई अनुभव हुआ, हमसे गलती हुई या हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आई, तो अब दोबारा हमने उस समस्या को हमने फेस किया, तो अब उस अनुभव से हमने सीख गया कि अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या है? अधिगम एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है। समस्या का समाधान भी तो करना है। 10 पॉइंट दिए, प्रकृति के बताए हैं 10 पॉइंट। अब 11वां पॉइंट हम देते हैं, अधिगम की प्रकृति क्या है। हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख ये रहे हैं कि अधिगम जो है, अधिगम की प्रकृति क्या क्या है। अब 11वें नंबर पर लेते हैं अधिगम एक खोज प्रक्रिया है। अधिगम एक खोज प्रक्रिया है। नंबर 12 पे लेते हैं अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। अरे प्राचीन काल से और इस आधुनिक काल में हम आ ही गए हैं, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये सब क्या है? अधिगम। 13 नंबर पर लेते हैं अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। 24 घंटा एक्टिव रहेगा तभी तो अधिगम होगा। पैसिव आदमी के साथ अधिगम हो ही नहीं सकता। एक्टिव। 14 नंबर पे लेते हैं अधिगम आवश्यकताओं की संतुष्टि मात्र है। अधिगम
आवश्यकताओं की संतुष्टि मात्र है। अगला पॉइंट लेते हैं 15वें, अधिगम तत्काल पुष्टि की प्रक्रिया है। तत्काल पुष्टि की प्रक्रिया है, इसका मतलब है बिना अभिप्रेरणा के कोई अधिगम नहीं होता। जब तक आदमी के अंदर अभिप्रेरणा नहीं होगी तब तक वो सीखने की बात करेगा ही नहीं, सीखने की ओर जाएगा ही नहीं। तो क्या है, बिना अभिप्रेरणा के कोई अधिगम नहीं होता। पुष्टि से छात्र को पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट मिलता है। अब मैंने अभी आपको बताया कि अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा बता दी और अधिगम की प्रकृति बता दी। अधिगम वाकई क्या है, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या है ये अधिगम? एक वास्तव में देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो केवल मैंने अधिगम बताया अभी आपको। इस टॉपिक को आपको समझना है, घर पे प्रैक्टिस करके एक बार फिर रीड करना है और इसका स्टडी करें, समझ में आ जाएगा आपको पूरा। और मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है। धन्यवाद।